अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है बेटा, आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने यही सीखना है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल बेटा 8 पार्ट्स हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आपका पार्ट नंबर है, मैं इधर इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, 2x² + 7x + 3। बेटा ये आपका पार्ट नंबर 1 है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो जैसा कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया था कि फैक्टराइज किस तरह से करना है। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, इसमें से कुछ कॉमन आता है, जबकि ना इसमें से कोई नंबर कॉमन आता है, यानी कि कोई कांस्टेंट वैल्यू कॉमन आती है, ना इसमें से बेटा कोई वेरिएबल टर्म कॉमन आती है। इस बात का मतलब ये है कि हम इसको जो है वो कॉमन लेके फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो इसके अलावा जो हमारे पास मेथड हमने सीखा था वो क्या था? वो बेटा ये था कि आपने फर्स्ट डिजिट को लास्ट वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट डिजिट क्या बेटा? 2x²। मैं इस यहाँ पे बेटा रफ अमल कर लूँगा। यहाँ पे देखिएगा, 2x² को मल्टीप्लाई करना है बेटा आपने 3 के साथ। बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ ना तो आंसर आता है 3 2 6x²। ठीक है बेटा, आप कोशिश करें मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसके साइन भी साथ लिखें। देखें जिसके साथ कोई साइन ना हो +2x² होता है, जिसके साथ ये देखें कांस्टेंट टर्म के साथ +3 लिखा हुआ है, प्लस 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 ही रहेगा। 3 2 6x² बन गया। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है कि जो x² के साथ टर्म होती है, यानी कि जो x² के साथ कोएफिशिएंट है, आपने इस कोएफिशिएंट को लेना है। यहाँ पे क्या बेटा 6 कोएफिशिएंट है, आपने 6 को लेना है और 6 की फैक्टराइजेशन करनी है। तो बेटा 2 के टेबल में करें, 2 3 6, 3 1 3। इतना काम कर लिया बेटा। उसके बाद बेटा अब आपने क्या करना है? अब बेटा आपने कोई से ऐसे 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको आप प्लस माइनस करो तो 7 आए, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बेटा 6 आए। देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हमने ढूंढने थे बेटा, 2 और 3 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेटा 6 आ जाता है, लेकिन अगर मैं 2 में 3 प्लस करता हूँ तो 7 नहीं आता। इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि मैं अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 क्या होता है बेटा 6 होता है, लेकिन ये नीचे 1 भी है, 1 भी एज ए फैक्टर है। तो बेटा अब आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे 3 2 6। बेटा अगर मैं 6 + 1 करूँ तो क्या आता है? 7 आता है। और अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है? 6 ही आता है। बेटा अब ये जो 6 + 1 मैंने लिखा है ना, दरअसल इसका मतलब ये है कि ये 6x है, 1x है साथ। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 7x। देखें आपके पास 7x ही आपने बनाना था, यानी 2 फैक्टर्स आपने ढूंढने थे, आपने ये 2 फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं। और अगर बेटा आप 6x को 1x से मल्टीप्लाई करते हो तो 6x² आ जाता है। इसका मतलब आपने जो फैक्टर्स ढूंढे हैं ये बिल्कुल ठीक हैं। अब बेटा मैं इधर यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने 2x²। 2 फैक्टर्स बेटा ढूंढे हैं, कौन कौन से? +6x + 1x लिख लें या अकेला x भी लिख लें, ठीक है। साथ बेटा क्या है? +3, यानी बेटा कि 7x की जगह पे मैंने ये फैक्टर कंप्लीट लिख दिया। 7x की जगह पे मैंने क्या लिखा है? 6x + 1x लिख दिया। तो आपने एरो लगाना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आपको बेटा बताया। नेक्स्ट स्टेप में बेटा आपने क्या करना है? पहले 2 ये फैक्टर बना लेना, अगले 2 ये फैक्टर्स है। बेटा इन दोनों फैक्टर्स में से क्या कॉमन आता है? कांस्टेंट टर्म भी कॉमन आती है 2, उसके साथ साथ बेटा x दोनों में मौजूद है तो x भी कॉमन आ गया। बेटा अब ये आपके पास पहली वैल्यू थी 2x²। बेटा 2x² में से अगर आप 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या रह गया? x रह गया। उसके साथ बेटा ये 6x है, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो देखिए प्लस वैसे का वैसे ही बीच में 2 3 6x भी कॉमन आ गया, तो ये आ गया आपके पास। बेटा अब ये सेकंड पूरा फैक्टर है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप +1 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रह जाएगा x + 3। तो बेटा आपके पास जो फैक्टर रिपीट होता है 2 बार होता है उसको आप 1 टाइम लिखते हो, वो क्या है बेटा? x + 3। और दूसरा बेटा क्या पीछे बच गया? वो है बेटा 2x + 1। ये कहाँ से लिखा बेटा? 2x आपने ये वाला और साथ ये जो साइन है यहाँ पे +1 उसको आपने लिख दिया, तो आपके पास ये आंसर आ गया है। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट नंबर 1 है वो इधर मैंने कर दिया। आगे बेटा नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आप देखें। पार्ट नंबर 2 में इधर लिख देता हूँ कि 2x²
प्लस 11x प्लस 15। बेटा ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 है। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने फिर दोबारा वही करना है कि फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आता है बेटा, देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करके इतना काम करने की ज़रूरत ही नहीं होनी, आपने डायरेक्टली इसके फैक्टर ढूंढ लेने क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो गई होनी है। ठीक है, तो अभी ज़ाहिर आपने अगर नई प्रैक्टिस की हुई तो आपको सिखाना है कि आपने काम करना है किस तरह से। तो आपने बेटा 15 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पर क्या था 2x² था, प्लस था तो मैं प्लस साथ नहीं लिखता, इधर प्लस 15 है तो मैं अकेला 15 लिख देता हूँ। बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30x²। बेटा अब आपने ये जो इसके साथ कोएफिशिएंट है वो क्या है बेटा 30 को लेना है बेटा, इसके फैक्टर्स बनाने हैं आपने। 2 एक बार 2, 2 5 बार 10, 3 5 बार 15, 5 एक बार 5। बेटा अब देखिए यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, 2 है 3 है और 5। बेटा आपने इन तीनों फैक्टर्स में से कोई से 2 फैक्टर्स ऐसे चुनने हैं, ठीक है, जिनको आप बेटा प्लस माइनस करो तो 11 आए और बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 30 आए। तो बेटा अब आप यहाँ पे अगर ये चुन लें आप कि इन दोनों को इकट्ठा करें, 3 2 6, ठीक है बेटा। 6 में अगर आप 5 प्लस करें तो कितना आता है 11 आता है, तो आपको 11 ही चाहिए। और अगर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है। इस बात का मतलब बेटा ये हो गया कि आपके पास 2 फैक्टर आएंगे। कौन से 2 आएंगे बेटा, 2x² प्लस 3 2 6x प्लस 5x प्लस 15। बेटा अब ये देखिए अगर आप 6 को 5 में जमा करते हो तो क्या आंसर आता है बेटा 11 आता है, और अगर आप 6 को 5 से ज़रब करते हो तो 30 आ जाता है, 30x² आ जाता है। इसका मतलब है ये फैक्टर्स ठीक हैं। बेटा उसके बाद आपने ये करना है, इन दोनों में से आपने बेटा 2x कॉमन लेना है। तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे x रह गया, बीच में प्लस आ गया और 2 3 बार 6 आ गया बेटा, ठीक है। उसके बाद आपने बेटा क्या करना है, इन दोनों में से 5 कॉमन लेना है। तो अंदर रह गया x प्लस 3। बेटा अब जो 2 बार फैक्टर आया उसको आपने 1 टाइम लिखना है, x प्लस 3 और दूसरे पीछे कौन सा बच गया बेटा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। बेटा यही आपका आंसर है। इसके बाद बेटा आगे इसका देखिए सेकंड वाला, आगे बेटा थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट की बेटा ये वैल्यू है आपके पास 4x² प्लस 13x प्लस 3। बेटा इधर भी आपने वही तरीकाकार करना है जो आपको इधर सिखाया है। सबसे पहले आपने फर्स्ट वाले फैक्टर को लास्ट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 4 3 12x²। 12 को मैंने लेना है और इसकी बेटा फैक्टराइजेशन करनी है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। बेटा अब मैंने इन्हीं फैक्टर्स में से कुछ वैल्यूज़ ढूंढनी है कि जिनको मैं प्लस माइनस करूं तो 13 आए और अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आए। बेटा अब आप ये इस तरह से करें कि अगर आप यहाँ पर इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 2 बार 4 4 में बेटा अगर आप 3 जमा करते हैं तो 7 आता है। इसका मतलब है कि ये तो गलत है, ये तो ऐसे होना ही नहीं। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, 3 को 2 से ज़रा करके देख ले, 3 2 बार 6, 6 और 2 कितना होता है बेटा 8 होता है। बेटा यहाँ पे 12 है, ठीक है। और अगर आप थोड़ी सी अपनी सेंस इस्तेमाल करें, आपने 13 बनाना है। आप इनको आपस में प्लस माइनस करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नहीं होगा। आप क्या करेंगे, अगर आप बेटा अगर आप इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा कर दें, 3 2 बार 6, 6 2 बार 12 बनता है। 12 में 1 जमा कर दें, ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको भी आप यूज़ करोगे एज ए फैक्टर तो फिर क्या आएगा बेटा 13 आ जाएगा। अब मैं इसको करके आपको दिखाता हूँ। बेटा क्या बनेगा जी 4x² प्लस इन सबको इकट्ठा किया क्या बन गया 12x प्लस 1x लिख लें या x लिख लें फिर भी ठीक है, गलत नहीं है। देखिए बेटा 12 को मैं अगर 1 से ज़रब करूँ तो क्या आता है, 1 में जमा करूँ तो क्या आता है 13 आ जाता है, और 12 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12x² आता है। तो इसका मतलब है ठीक है बेटा। अब बेटा इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है 4x, तो अंदर क्या रह गया जी x प्लस 3। इनमें से बेटा कॉमन आपने लेना है +1, तो अंदर क्या रह गया x प्लस 3। बेटा अब जो 2 बार फैक्टर आया है उसको 1 टाइम लिखें और जो पीछे बच गया 4x प्लस 1 उसको लिख दें। यही बेटा आपके पास आपका आंसर है। थर्ड पार्ट भी बेटा इसका हो गया। आगे पार्ट नंबर 4 है। बेटा पार्ट नंबर 4 की वैल्यू है 3x²
प्लस 5x प्लस 2। देखें बेटा आपके पास ये इधर क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है जी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 6x स्क्वायर। बेटा अब आप 6 को लें, 6 की फैक्टराइजेशन करें, 2 3 बार 6, 3 1 बार 3। बेटा अगर देखें 3 2 6 होता है। बेटा अगर आप 2 फैक्टर लें, 2 और 3 दोनों को प्लस करें तो 5 आ जाता है, और दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। इसका मतलब है कि आपके फैक्टर सिंपल हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2। ये 2 फैक्टर जो इधर लिखे हुए हैं, ये 3 यही 2 फैक्टर बन जाएंगे, 2 और 3। ठीक है बेटा, देखें 2 को 3 में जमा करें तो 5 आता है बेटा, और 2 को 3 से ज़रब करें तो 6 आता है। अगले स्टेप में बेटा क्या करना है, इन दोनों में से x कॉमन निकालना आपने। तो अंदर क्या रहेगा, 3x प्लस 2। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो आप 1 कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाता है 3x प्लस 2। बेटा अब जो रिपीट हुआ है, दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ठीक है आपका आंसर। आप इसको कॉमन ले लें, एक बार लिख लें। जो 2 देखिए, जो 2 बार चीज़ रिपीट होती है उसको आपने 1 टाइम लिखना होता है, और जो पीछे बचता है आपने वो लिख लेना x प्लस 1। यही बेटा आपका आंसर है। बेटा इसके बाद आगे हम 5वां पार्ट देखते हैं। पार्ट नंबर 5 की वैल्यू है बेटा 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। बेटा ये पार्ट नंबर 5 की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपको वही पहले जो तरीकाकार सिखाया था, इधर आप लाइन लगा ले रफ अमल के लिए, फर्स्ट वाले फैक्टर को लास्ट वाले फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करें तो 6 3 क्या होता है बेटा, आपके पास आता है 18y स्क्वायर। देखिए 3y स्क्वायर को अगर मैं प्लस 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18y स्क्वायर आता है। बेटा इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है, 18 की आप फैक्टराइजेशन कर ले 2 के टेबल में। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। बेटा अब देखें आपके पास 2 3 और 3 फैक्टर आ गए। बेटा आपने कोई से 2 ऐसी वैल्यूज़, 2 ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि जिनको आप प्लस माइनस करें तो माइनस 11y आए, माइनस 11y आए, और जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 18 आए। तो बेटा ये देखें 3 बार 9, 9 में अगर बेटा मैं 2 जो है वो जमा करता हूँ तो क्या आता है, 11 आता है, और मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाता है, 3 3 बार 9, 9 में 2 जमा किए तो 11 आ गया। ठीक है, और बेटा अगर आप 9 को 11 से ज़रब करो तो 99 आ जाता है। इसका मतलब ये गलत है, ये तरीकाकार सही नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि आपके पास बेटा अगर इस तरह से कर लें, 3 3 बार 9, 9 में 2 जमा करें तो 18, 9 में 2 जमा करें तो 11। हाँ जी इस तरह। तो बेटा हम अब क्या करते हैं जी, आपके पास ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, 3 को 3 से ज़रब करें तो क्या आता है बेटा 9, 9 में 2 जमा करें तो क्या आता है 11, और अगर 9 को 2 के साथ ज़रब करें तो 18 आता है। इसका मतलब है मैं 2 फैक्टर बना लेता हूँ। बेटा एक 9 फैक्टर बनाया और दूसरा कौन सा बनाया मैंने, 2 फैक्टर बनाया। बेटा अगर देखिए मैं 9 को 2 में जमा करता हूँ तो 11 आता है, लेकिन मुझे इधर -11 चाहिए। इसका मतलब है कि मैं -9 -2, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 फैक्टर बनेंगे। कौन कौन सा बनेंगे, एक बनेगा -9x, दूसरा बनेगा -2x इज इक्वल टू -11x। चलिए उधर y है तो आप y कर लें। ठीक है, ये वैसे मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। अब मैं इधर बेटा फैक्टर लिख के आपको दिखाता हूँ। तो कौन से फैक्टर बनेंगे जी, 3y स्क्वायर -9y -2y प्लस 6। बेटा देखिए 9 में 2 अगर मैं जमा करता हूँ तो बेटा क्या आता है 11 आता है। ठीक है, और अगर बेटा 9 को 2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 18 आता है, लेकिन प्लस माइनस करता हूँ तो -11 आता है। अब बेटा क्या करना है आपने, ये पेयर इस तरह से बना लें। इन दोनों में से बेटा कॉमन लें 3y, तो अंदर क्या रह जाता है y -3। इन दोनों में से कॉमन ले बेटा -2, तो अंदर क्या रह जाता है y -3। बेटा जो 2 बार फैक्टर आया ना उसको आपने 1 टाइम लिखना है y -3, और पीछे क्या बच गया बेटा 3y -2। यही बेटा आपका आंसर है। इसके बाद बेटा आगे पार्ट नंबर हमारे पास 5 भी हो गया। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 6 हम देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 6 बेटा ये लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 6 की वैल्यू है 2y स्क्वायर -5y प्लस
2। बेटा अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 बार करें तो क्या आता है 4y² आ जाता है। 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं जी। 2 2 बार 4, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। ठीक है बेटा देखिए, अगर मैं 2 फैक्टर्स बनाने हैं हमने और 2 को मैं 2 में जमा करूँ तो 4 आता है। ठीक है, 2 को 2 से ज़रब करो फिर भी 4 आ जाता है, लेकिन हमें तो इधर 5 चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, 4 एक बार 4 करता हूँ, 4 इन दोनों को कर लेता हूँ और 1 इसको मैं कर लेता हूँ, फिर आंसर सही आ जाता है। लेकिन अब बात थोड़ी सी आपने गौर करनी है। देखिए बेटा, अगर मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, 4 + 1 करें तो क्या आता है 4 आता है, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 4 आता है। ठीक है, लेकिन हमें इधर -5 बनाना है तो उसका क्या तरीकाकार है, -4 -1 करेंगे तो -4 आएगा, -5 आएगा। ठीक है, 4 में 1 जमा करें तो 5 आता है। ठीक है, लेकिन साइन माइनस का आता है। ठीक है बेटा, लेकिन -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आता है। इसका मतलब है ये फैक्टर हमारे ठीक है। तो मैं बेटा इसकी जगह लिख देता हूँ 2y² -4y -1y लिख लें या y लिख लें फिर भी ठीक है, अंदर +2 रहेगा। बेटा देखें, अगर आप इन दोनों को प्लस माइनस करते हैं, 4 और 1 5 हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है। अब आपने इन दोनों को इकट्ठा करना और इन दोनों को, बेटा आप इन दोनों में से कॉमन लें तो 2y कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया जी y -2। इन दोनों में से बेटा अगर आप -1 कॉमन ले लें तो अंदर रह जाता है y -2। बेटा जो 2 बार फैक्टर रिपीट हुआ है इसको आप 1 टाइम लिखेंगे y -2, और जो पीछे बचा वो क्या है जो 2y -1। यही बेटा आपका आंसर है। 6वां पार्ट भी हो गया। आगे बेटा 7वां पार्ट इसका हम देखते हैं क्या है जी। 7वां पार्ट क्या है जी, 4z² -11z + 6। ठीक है बेटा, अब आप इधर रफल साथ कर लें जी। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24z² आएगा। ठीक है, देखिए ना 4z² को +6 से किया तो 24z² आ गया। बेटा 24 के फैक्टर्स बना लें, 2 1 बार 2, 2 बार 4, 2 3 2 6 बार 12, 2 3 बार 3 1 बार। बेटा अब आपने कोई से 2 ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको आप प्लस माइनस करो तो -11 आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, 6 4 बार क्या होता है बेटा 24 होता है। ठीक है बेटा, अगर आप इन सबको इकट्ठा कर लो, 2 4 2 6, 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 में 3 जमा करोगे 11 आएगा, 8 को 3 से ज़रब करोगे तो 24 आएगा। तो अब क्या करना बेटा, आपने क्या फैक्टर ढूंढे, ये वाले फैक्टर ढूंढे, इन तीनों को इकट्ठा किया तो बन गया -8, और ये 3 को आपने -3 करना है। तो अब जब आप इन दोनों को प्लस माइनस करते हो तो फिर आंसर आता है -11, और मल्टीप्लाई करने पे +24 आता है। इसका मतलब है आपके -8 और -3 ये 2 फैक्टर्स होंगे। तो आपने क्या करना है जी, वो सीखें ज़रा ध्यान से। 4z² -8z -3z + 6। बेटा देखिए, आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो बेटा क्या है आपके पास कुछ इस तरह से है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आप इकट्ठा करेंगे तो -11 आ जाएगा। इसका मतलब ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाता है। अब आप इन 2 फैक्टर्स को अलग अलग कर लें, इन दोनों में से कॉमन निकालें। बेटा 4z कॉमन आ गया, z -2 आ गया, और बेटा इधर से आप -3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर रह जाएगा z -2। देखिए -3 कॉमन निकाला तो ये जो प्लस वाला साइन था ये माइनस में चेंज होगा। अब ये जो 2 बार फैक्टर आया इसको आपने 1 टाइम लिखना है, z -2, और जो दूसरा फैक्टर है वो है 4z -3। यही बेटा आपका आंसर है। 7वां पार्ट भी हो गया बेटा। आगे इसका लास्ट पार्ट रह गया, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 की वैल्यू ये है 6 + 7x -3x²। बेटा देखें, इस क्वेश्चन के अंदर आपने एक चीज़ नोट की है कि जितने ये प्रीवियस क्वेश्चंस थे इनमें बेटा और तरह से क्वेश्चन था, यानी पहले x² वाली वैल्यू थी, फिर x वाली थी, फिर कांस्टेंट था। लेकिन इस क्वेश्चन में पहले कांस्टेंट आ गया, इसलिए आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। वो किस तरह से कि सबसे पहले ये x² वाली वैल्यू लिखे क्या है जी -3x², फिर x वाली लिखे क्या है जी +7x, फिर ये वाली वैल्यू लिखें बेटा क्या है +6। ठीक हो गया जी। अब बेटा आपने पहली वाली वैल्यू को आखिरी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो पहली वाली वैल्यू के साथ क्या लिखा हुआ है
3x² लिखा हुआ है। इसको आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, +6 के साथ। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 6 3 बार माइनस आएगा 7 और 6 3 बार 18x² आएगा। बेटा अब ये जो 18 है ना, आपने इसको लेना है और इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। बेटा अब आपने क्या करना है, अब बेटा आपने ये करना है कि अगर आप देखें तो 6 3 बार होता है 18। बेटा अगर आप दो फैक्टर्स बना लो, देखो इन दोनों को इकट्ठा करो ना, 3 3s are 9, 9 में से बेटा अगर आप 2 निकालते हो तो 7 आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18 आता है। इसका मतलब ठीक है हमारे फैक्टर, तो हमने कौन सा बनाया बेटा, ये फैक्टर है 9 और 2। अब इसको लिखना कैसे है वो पहले सीख लेते हैं। देखें मैं इधर पहले लिख के दिखा देता हूँ। मैंने बताया एक हमने 9 फैक्टर बनाया और दूसरा 2 बनाया। देखें जी 9 में से 2 हमने माइनस करने हैं, 9 - 2 क्या आता है बेटा, 7 आता है। इसका मतलब है कि बड़ी फैक्टर के साथ हमने प्लस का साइन लेना है, छोटे फैक्टर के साथ माइनस का साइन लेना है। तो मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ क्या करना है, -3x² + 9x - 2x + 6, ठीक है जी। अब बेटा इनको आपने पेयर बना लें, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -3 कॉमन आएगा और साथ x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह गया, जब यहाँ से -3x कॉमन आ गया तो अंदर सिर्फ x रह गया, तो ये वाला साइन भी चेंज हुआ तो -3 रह गया अंदर। अब यहाँ से बेटा आपने कॉमन लेना है -2, तो अंदर क्या रह गया, 2 3 बार 6 x - 3। बेटा अब जो 2 बार फैक्टर आया ना, 2 रिपीट हुए, इसको आपने 1 टाइम लिखना है x - 3, और जो आपका ये वाला फैक्टर है इसको आपने लिख लेना -3x - 2। इसको आपने प्लस में लेके आना है। बेटा अब किस तरह से आपने लेके आना है कि इन दोनों रकमों में से माइनस कॉमन निकालना है, तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा, -x + 3, ठीक है। ये देखें मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आपने इन दोनों रकमों में से भी माइनस को कॉमन निकालना है, तो अंदर क्या रह जाएगा बेटा, 3x + 2 रह जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो आपने कॉमन निकाला है दोनों फैक्टर्स में से, ये आपस में शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो पीछे क्या रह जाएगा बेटा, ये फर्स्ट वाला फैक्टर आप देखें 3 - x है, सेकंड वाला फैक्टर आपके पास क्या है जी बेटा, ये 3x + 2 है। तो बेटा आपके पास क्या बन गया जी, माइनस प्लस, तो एक फैक्टर बन गया 3 - x, दूसरा फैक्टर बन गया 3x + 2। तो बेटा यही आपका आंसर है अगर देखा जाए, ये जो मैंने इन सर्कल किया है।